अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11 के बारे में। ये थोड़ी सी पुरानी डिवाइस है लेकिन स्टिल मार्केट में अवेलेबल है और अभी जो रिसेंटली डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं या नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने जा रही हैं ये उनसे बेहतर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ये डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं या ये डिवाइस ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन के बारे में तो इसका डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बॉक्सी स्टाइल में देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इसकी थिकनेस की तो 7.9 mm थिकनेस देखने को मिल जाती है। वेट की बात की जाए तो 184 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.7 इंच की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है विद एमोलेड पैनल। अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080 बाय 2400 रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए रैम और स्टोरेज की तो इसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जीपीयू की बात की जाए तो माली G57 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इसके कैमरा की तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिनमें से एक कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा 2 मेगापिक्सल और तीसरा QVGA लेंस देखने को मिल जाता है, जिससे आप 2K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिससे आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके एक्स्ट्रा फीचर की तो आपको डबल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ 33 वाट का चार्जर और टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ तक तो बात हुई उन चीज़ों की जो आपको इस मोबाइल में प्रोवाइड की गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको इस मोबाइल में प्रोवाइड नहीं की गई। नंबर 1, नॉइज़ कैंसलिंग माइक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। फ्रंट पंच होल कैमरा आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। माइक्रो कैमरा आपको इसमें देखने को नहीं मिलता और UFS की स्टोरेज टाइप आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इन फ्यूचर भी हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।